राधा और कृष्ण एक ही हैं, इस कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप को कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि लोगों में इस रिश्ते को लेके भी अलग अलग धारणाएं हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अगर प्यार ही करते थे तो शादी क्यों नहीं की। कृष्णा इज गॉड इन मेल फॉर्म, श्रीमती राधा रानी इज गॉड इन फीमेल फॉर्म। एक ही दो हो गए हैं। गॉड इज नॉट बाउंड बाय रूल्स। गॉड शुड नॉट बी अंडरस्टूड विद आवर ओन लॉजिक विच इज़ वेरी लिमिटेड। तो PhD लेवल की बात करने लगे हम लोग, लेकिन ABCD किया नहीं है अभी तक। भक्ति, आस्था और उन डेली रिचुअल्स के अंदर क्या फ़र्क है? स्पिरिचुअल लाइफ का पहला स्टेप ही है एक योग्य गुरु की शरण लेना। और अगर हमारी इच्छा बहुत तीव्र है कि भगवान के बारे में जानना है, उनसे जुड़ना है, तो भगवान वो गुरु को हमारे जीवन में भेज ही देंगे। राधा जी हैं वो उनकी अगर हम पुनर्जन्म की बात करें, क्योंकि सूर्य की पुत्री थीं और वो मदन मोहन को भी मोहने वाली हैं, तो और ये भी समझा जाता है ना कि राधा और कृष्ण एक ही हैं। इस कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप को कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि लोगों में इस रिश्ते को लेके भी अलग अलग धारणाएं हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अगर प्यार ही करते थे तो शादी क्यों नहीं की। और ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के सामने शादी हुई थी, उसके बाद छोड़ के भी चले गए, अ, विरह भी सहा। तो ऐसे में राधा जी का एक जो उनका कैरेक्टर है उसको अगर हम समझें और इस रिलेशनशिप को समझें तो क्या नज़र आता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राधा रानी का जो विषय है वो इतना कॉन्फिडेंशियल है और वो इतनी महान है कि वेद पुराण भी अपने आप को अनक्वालिफाइड मानते हैं, अयोग्य मानते हैं उनकी चर्चा करने में। बिकॉज शी इज सो ग्रेट, शी इज नोन एज गोलोकेश्वरी। कृष्ण का जो गोलोक वृंदावन है उसकी ईश्वरी हैं। तो कई बार लोग अपनी कॉन्शियसनेस को भगवान पे इम्पोज करते हैं, भगवान को अपने स्तर पे ले आते हैं। तो राधा रानी और कृष्ण में यस कोई भेद नहीं है। कृष्णा इज गॉड इन मेल फॉर्म, श्रीमती राधा रानी इज गॉड इन फीमेल फॉर्म। एक ही दो हो गए हैं। दोनों में अंतर यही है कि राधा रानी ज़्यादा दयालु है। अगर राधा रानी के पास कोई जाए, कितना भी पापी भी हो, लेकिन राधा रानी उसका पास्ट नहीं देखेंगी, उसको स्वीकार करेंगी ही करेंगी 200%। और अगर राधा रानी ने स्वीकार कर लिया तो कृष्ण मना नहीं कर सकते, उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो जब दोनों इस धरती पे आते हैं तो लीला करते हैं। ये जो पूरा जगत है भगवान के लिए एक ड्रामा स्टेज है। तो ड्रामा में आप कई बार देखते हैं कोई व्यक्ति अलग अलग रूप बन के अलग अलग व्यक्ति प्रकट होते हैं, उसमें एक्टिंग करते हैं, बट उसको हम थोड़ी सीरियसली लेते हैं। ड्रामा किया जाता है दो कारणों से, एंटरटेनमेंट और एनलाइटनमेंट के लिए, कुछ एक मैसेज देने के लिए और लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और जब खत्म हो जाता है, स्टेज के पीछे जाके देखो, अरे असली रूप इनका ये है क्या, ये लोग तो मिलते जुलते, वहाँ तो लड़ाई कर रहे थे, वहाँ तो ये चल रहा था। तो जब भगवान इस जगत में आते हैं, वो जो भी करते हैं, इसलिए उसको लीला कहा जाता है। लीला का अर्थ होता है अपने आनंद के लिए की जाती है और किसी जो करीब लोग हैं उनके आनंद के लिए। हम जो करते हैं वो कर्म है। हमको जब किसी से शादी करनी है, प्यार हो जाता है, ये सब कर्म है, हमारा डेस्टिनी है। वो लोग डेस्टिनी से बंधे नहीं हुए ना, वो लोग आते हैं मनुष्य के रूप में लीला करते हैं। तो राधा रानी है कौन? कृष्ण की अंतरंग शक्ति, उनको हलादिनी शक्ति कहा जाता है। और जितनी भी भक्ति किसी भी व्यक्ति के मन में है, थोड़ी सी भी भक्ति, वो श्रीमती राधा रानी का अंश है। तो बार बार आता है शास्त्रों में, भक्त्या माम अभिजानाति। कृष्ण कहते हैं मुझे भक्ति से ही पाया जा सकता है, कर्म ज्ञान ध्यान इससे कोई मुझे पा नहीं सकता, योग से भी नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति जहाँ भगवान देखते हैं वहाँ उनको राधा रानी का स्मरण होता है। इसलिए थोड़ी सी भी किसी में भक्ति होती है, भगवान वहाँ दौड़े चले आते हैं। तो श्रीमती राधा रानी कोई एक साधारण कन्या नहीं है, ना ही कृष्ण कोई साधारण बालक है। इस जगत में आते हैं, लीला करते हैं, चले जाते हैं, और वो लीलाएं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए होती हैं। कृष्ण की वृंदावन में लीला अलग है, एक प्लेफुल यूथफुल बॉय है। तो यहाँ पे राधा रानी इज दैट गर्ल एंड दे प्ले द पार्ट ऑफ ए बॉय एंड अ गर्ल हु आर इन लव विद ईच अदर। और द्वारका में कृष्ण इज ए प्रिंस एंड अ प्रिंस नीड्स अ प्रिंसेस, तो वहाँ ही गेट्स मैरिड। बट वही राधा रानी
द्वारका में सत्यभामा के रूप में प्रकट होती हैं, जहाँ पे शादी होती है। हाँ बट व्हाई नॉट राधा रानी? हाँ, सो भगवान की दो प्रकार की लीलाएं होती हैं, एक होता है परकीय, एक होता है स्वकीय। दोनों टाइप से लीला करते हैं भगवान। एक लीला होती है जिसमें वो शादी करते हैं, एक में वो नहीं करते हैं, इट्स अप टू हिम। और जहाँ तक शादी की बात हुई, तो भांडेर वन में आज भी आप जाइए, वहाँ पे डीटी भी वैसा है, विग्रह है, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने खुद राधा रानी की कृष्ण से शादी करवाई थी। भगवान की नित्य लीला में हर दिन सखियाँ खेल खेल में लीला में भगवान की शादी कराती हैं राधा रानी से, बट इट्स नॉट अ पब्लिक अफेयर। अभी यहाँ पे भी कई बार देखते हैं कई शादियाँ प्राइवेट अफेयर होता है, पब्लिक में नहीं आएगा, कोई इंस्टाग्राम पे नहीं डालेगा। तो पहली बात है कि अपनी सोच को हम भगवान पे नहीं डाल सकते, उनकी मर्जी, उनको जैसे करना है। हाँ, हम क्यों उसमें हस्तक्षेप करें, उनकी पर्सनल लाइफ है। तो ओवर एंड अबव दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड God is not bound by rules. God should not be understood with our own logic, which is very limited. तो PhD लेवल की बात करने लगे हम लोग, लेकिन ABCD किया नहीं है अभी तक। आपने कहा कि So इसलिए थोड़ा सा जब भगवान की बात आती है, you have to humble ourselves. Okay, there is a difference between saying I don't accept and I don't understand. One is a statement of arrogance, one is a statement of humility. कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है, तो ओके लेट मी ट्राई एंड फाइंड आउट। और एक है ऐसा देख के ये ऐसा है, दोष निकाल दिया। सो राधा कृष्ण पहले तो इस जगत के है ही नहीं, सो दे आर नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में भी अलग अलग कंट्री में रूल्स अलग अलग होते हैं कि नहीं? तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के रूल अलग हैं, स्पिरिचुअल रेल्म के रूल अलग हैं, मटेरियल रेल्म के रूल अलग हैं। हम कर्मों से बंधे हुए हैं, भगवान नहीं। और राधा कृष्ण एक ही हैं। लीला के लिए कभी ऐसे लीला करेंगे, किसी दूसरे तरीके से लीला करेंगे, उनकी इच्छा। और जो भक्त हैं उनको आनंद आता है, जो अभक्त हैं उसके लिए लीला नहीं करते भगवान। आपने कहा कि राधा रानी बहुत करुणामयी है और पास्ट को भूल जाते हैं, कोई भी उनके पास जाता है, तो वहाँ पे कर्मा का क्या रोल है? कर्म जीरो हो जाता है वहां पे फिर। यही तो कृपा है ना। कृपा का मतलब क्या होता है? टू गेट समथिंग दैट वी डोंट डिजर्व, दैट इज कृपा। बट कर्म के बंधन में तो इंसान बंधा अभी रहता है। देखिए आप, सिंपल सा एग्जांपल है, कॉलेज में, स्कूल में पासिंग मार्क्स होते थे 33, लेकिन कोई 27 पे ही अटक गया, तो एक समथिंग कॉल्ड ग्रेस मार्क्स। तो द स्टूडेंट इज नॉट क्वालिफाइड, बट द टीचर्स मर्सी, कंपैशन, चलो यार 6 मार्क्स और देके पास कर दो उसको। सो वहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता। एक कोई क्रिमिनल है, 10 साल की सजा हो रखी है उसको, अपने आप से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर किसी एक हायर अथॉरिटी है, वो उससे खुश हो गई, चल भाई 5 साल में छोड़ दो उसको। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में भी वो काम करती है कृपा। तो कृपा का अर्थ होता है कि अ पर्सन में हैव टू गो थ्रू अ लॉट, बट कृपा करके चल, तेरे ऊपर 10,000 का कर्जा है, 5,000 माफ, दैट इज कृपा। और उसका कोई रीजन नहीं है, कॉजलेस मर्सी। तो राधा रानी को स्वभाव है, शी इज ओनली मेड ऑफ कंपैशन। एक आचार्य लिखते हैं कि लोगों का तो हार्ट मेल्ट्स इन कंपैशन, राधा रानी's होल बॉडी मेल्ट्स इन कंपैशन। शी इज द कंपैशनेट साइड ऑफ कृष्णा। तो इसीलिए उनका वो स्वभाव है, कोई भी आएगा कृपा होगी। और क्योंकि बिना कृपा के हम जैसे लोगों का उद्धार हो भी नहीं सकता, स्पेशली कलयुग में, वी ऑल नीड दैट कॉजलेस ग्रेस। इसीलिए कहते हैं कलयुग केवल नाम था। हाँ, तो इसलिए भगवान ने, राधा रानी ने इतना आसान कर रखा है। तो जो राधा रानी की शरण लेगा उसका तो कल्याण निश्चित ही है। कृष्णा कैन नॉट रिजेक्ट दैट पर्सन, ही हैज टू एक्सेप्ट। एंड राधा रानी स्वभाव इज whoever approaches her will be blessed। फिर आप बोलेंगे कि तो ऐसे तो हर कोई अप्रोच कर लेगा। हर कोई अप्रोच कर लेगा तो क्यों नहीं कर रहे? जिसके ऊपर कृपा होगी भक्तों की, क्योंकि भगवान अपनी कृपा भक्तों के द्वारा बांटते हैं, और या पिछले जन्मों की कोई भक्ति की होगी, उसको कैरी फॉरवर्ड किया, तब जाके उधर नाम मिलता है। फ्री में बट रहा है कृपा, फ्री में नाम जप है, फिर भी कितने लोग कर रहे हैं बताइए? तो ये सबके लिए अवेलेबल है, बट सब लोग फायदा नहीं उठा पा रहे, ये दुर्भाग्य है।
कि सिर्फ नाम जप करना, लेकिन वो नहीं करेंगे फ्री में है। सब लोग किसी वेलनेस रिजॉर्ट में जाएंगे, कोई ये हीलिंग, कोई वो, दुनिया भर का नाटक चलता है। पैसा दे दे के वो सब उनको ठीक लगता है। कोई बड़ा सेमिनार करेंगे, 10-10 हज़ार रुपए का सीट मिलेगा, वो उनको लगता है बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ जो नाम है, जो भगवान ने रास्ता दिखाया, साधु संतों ने रास्ता दिखाया, उसको नहीं पकड़ेंगे जो फ्री में मिलता है। तो इसको दुर्भाग्य कहते हैं कि इतनी आसानी से सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको, सामने भोजन रखा है, फिर भी उठा के खा नहीं रहे हैं, फिर भी बोल रहे भूख लगी है, भूख लगी है। दैट इज दुर्भाग्य। तो मर्सी सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन हम उसके योग्य, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कितना पुण्य है हमारे जीवन में, कितना शुद्ध जीवन जिया है। तब जाके ऐसी धारणा भी आएगी कि इनकी तरफ मन लगे या चलो किसी से जाके मिलें। तो पाप करेंगे तो फिर सब कुछ अवेलेबल होते हुए भी, फैसिलिटी भी है, मन उधर लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई लग गया, राधा रानी की शरण ले ली, कृष्ण की शरण ले ली, नाम जप कर लिया, तो कर्म का नष्ट होना निश्चित है। यानी कि आप कह रहे हैं कि भक्ति के रास्ते पर अगर इंसान है तो उसका कर्म और प्रारब्ध दोनों बदल सब सकते, खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। प्रारब्ध जो है उसको झेलने की शक्ति भगवान दे देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैनिफेस्ट को प्रारब्ध बोलते हैं। और जो अप्रारब्ध है उसको नष्ट कर देते हैं भगवान, जो आने वाला है उससे रक्षा हो जाती है। तो ये भक्ति योग का, भक्ति मार्ग का, इसमें सब सर्वोपरि है नाम जप, तो उससे वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। प्रभु जी, भक्ति योग के ऊपर एक पूरा चैप्टर है भगवत गीता में। ऐसे में भक्ति, आस्था और जो रिचुअल्स हम करते हैं, जो डेली रूटीन में लोग पूजा करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि उनका पूजा में ध्यान है कि नहीं, how much they are inclined into that whatever rituals they are doing, but still they do it regularly, बहुत consistently। तो एक तरफ भक्ति है, जो इंसान सिर्फ भक्ति भाव से भगवान की तरफ एक आस्था है। ऐसे में भक्ति, आस्था और उन डेली रिचुअल्स के अंदर क्या फ़र्क है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया में पूजा पाठ करने वालों की कमी नहीं है। तो समस्या ये कि सब अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। स्पिरिचुअल लाइफ का पहला स्टेप ही है एक योग्य गुरु की शरण लेना, क्योंकि कृपा वहीं से शुरू होती है। मैं योग्य गुरु बोल रहा हूँ, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एंड उसके लिए हमको पता होना चाहिए बोनाफाइड गुरु कौन है। और अगर हमारी इच्छा बहुत तीव्र है कि भगवान के बारे में जानना है, उनसे जुड़ना है, तो भगवान वो गुरु को हमारे जीवन में भेज ही देंगे। लेकिन अगर इच्छा तीव्र नहीं है, इच्छा सिर्फ इतनी है कि बस एक लेबल चाहिए स्पिरिचुअलिटी का, ताकि बोल सके दोस्तों के बीच में बैठ के हम भी जाते हैं बस, तो 20 साल बाद भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि वैसा ही व्यक्ति जीवन में गुरु बन के आएगा जो सुपरफिशियल लेवल पे आपको रखेगा। कोई कनेक्शन नहीं दे पाएगा भगवान से, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, कोई ज्ञान नहीं। उनकी दुकान चलती रहेगी, आपका भी चल रहा है, आपको मिल रहा है शांति, सेटिस्फैक्शन कि हम जा रहे हैं। तो अगर इच्छा सिंसियर है तो वैसा व्यक्ति गुरु बन के जीवन में आएगा। तो जब तक गुरु के संरक्षण में रह के भक्ति या स्पिरिचुअल लाइफ नहीं किया जाता, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जैसे मैथमेटिक्स में कई बार क्वेश्चन आते थे, प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी समथिंग फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें स्टेप्स होते थे। तो अगर पहला स्टेप ही गलत हो गया तो बाकी तो गलत होंगे ही होंगे, राइट। सो पहला स्टेप ही है, ये गीता भी वही सिखाती है। पहला है टेक शेल्टर ऑफ ए गुरु, फाइंड आउट, वेट, प्रे। तो जब उनकी शरण लेके भक्ति शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी, जैसे गांव में आप देखते हैं ट्रैक्टर, उसके पीछे एक ट्रॉली होता है, तो साइकिल चला के कोई जा रहा है, हमने देखा है गांव में, तो कई बार वो क्या करता है, वो ट्रॉली के पीछे चेन होती है, उसको पकड़ लेता है, उसको पेडल भी नहीं मारना पड़ता और वो ट्रैक्टर की स्पीड से वो चलता है। तो गुरु को पकड़ना उस चेन को पकड़ने जैसा है। बिना एफर्ट के हम प्रोग्रेस करेंगे, नहीं तो मेहनत करते रह जाएंगे, पेडलिंग करते रहिए आप। लेकिन तो पहला स्टेप वो है। हम्म, इसलिए आस्था एक होना चीज़ है, एक अलग चीज़ है, रिचुअल्स एक चीज़ है, लेकिन वो रिचुअल्स और आस्था का फल मिलने के लिए एक गुरु का हाथ सर पे होना बहुत ज़रूरी है, उनके संरक्षण में रहना। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा, जैसे कि मैंने बताया, जब तक उसके द्वारा ज्ञान भक्ति को प्राप्त नहीं किया जाता, तब तक वो पावर आएगा नहीं। मान लीजिए कृष्णा इज द पावर हाउस, तो ये जहाँ बिजली है,
ये लाइट है, क्योंकि पावर हाउस से कनेक्शन है थ्रू द सॉकेट। तो हम लोग सॉकेट में डाले ही नहीं है वायर को, तो कहाँ से लाइट जलेगा? तो सॉकेट इज द गुरु एंड पावर हाउस इज कृष्णा। लेकिन हमको जुड़ना पड़ेगा सॉकेट से, वो वायर को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो लाइट दिखेगा। तो वो निकाल के रखा हुआ है। सॉकेट कनेक्टेड है पावर हाउस से, तो बिजली आएगा नहीं, वो करंट आएगा नहीं। इसलिए आस्था एक चीज़ है, रिचुअल्स करना एक चीज़ है, लेकिन जब तक वो कृपा नहीं होगी तो उसको फल मिलना बहुत मुश्किल है किसी भी हालत में। लेकिन आज के टाइम में तो गुरु पर भरोसा करना भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अलग अलग गुरु हैं और ऐसे भी हैं जो कि आप जानते हैं आसाराम, नारायण साईं, ऐसे नाम भी हैं जो कि जिनके ऊपर ऑलरेडी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। ऐसे में सही गुरु का वो कैसे परीक्षण किया जाए कि हाँ ये सही है, इस पर विश्वास किया जा सकता है? देखिए पद्म क्योंकि पुराण में, आस्था की बात तो हर कोई करता है। जी, पद्म पुराण में बहुत सारे क्वालिफिकेशन दिए गए हैं गुरु के, तो पहले वो जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अभी शास्त्र तक पहुँचे कैसे, गुरु मिला ही नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि भगवान ने एक सिस्टम बना रखा है पूरे यूनिवर्स में। आपकी जैसी इच्छा, जैसी भावना, वैसा व्यक्ति आपके जीवन में आ जाएगा गुरु बन के। तो अगर हम अपना इच्छा को तीव्र रखेंगे, सिंसियर डिजायर होगा हमारा कि हमको सच में भगवान से जुड़ना है, सच में जीवन का लक्ष्य क्या है, द गोल ऑफ लाइफ आई हैव टू अंडरस्टैंड, आई नीड टू अंडरस्टैंड, आई नीड टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ सीरियसली। तो अगर ये बहुत इंटेंस और सिंसियर जेन्युइन डिजायर है, तो द लॉर्ड हैज मेड अ सिस्टम विद इन द यूनिवर्स। आप चाहे यू आर सिटिंग इन द रिमोटेस्ट केव्स इन द यूनिवर्स, वहां गुरु को भेज देंगे, आपके सामने खड़ा हो जाएगा आके। भागवत में आता है, ध्रुव निकले भगवान को ढूंढने, 5 साल का बच्चा जंगल में नारद मुनि को भेज दिया भगवान ने, और नारद मुनि की कृपा से उनको भगवान मिले। फिर तो पहले भगवान की कृपा से भगवान हमारी इच्छा देखते हैं, तो फिर एक गुरु को हमारे जीवन में भेज देते हैं, और फिर वो गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। लेकिन मैंने कहा अगर हमारी इच्छा सिंसियर नहीं है, भगवान प्राप्ति, भगवान से जुड़ना, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना, स्पिरिचुअल लाइफ जेन्युइनली प्रैक्टिस करना, सत्य को समझना, ये लक्ष्य नहीं है, तो फिर गुरु ढूंढने का फायदा भी नहीं है। कुछ लक्ष्य और है तो वैसा व्यक्ति आ जाएगा। ये पूरा यूनिवर्स सप्लाई और डिमांड पे काम करता है। आपकी डिमांड कैसी है, वैसा सप्लाई हो जाएगा। भगवान ने वो मशीन बना रखा है। तो अगर इच्छा हमारी ये नहीं है, सिंसियर इच्छा नहीं है भगवान से जुड़ने की, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मीन्स भगवान से जुड़ना, अगर उसके अलावा और कोई भी इच्छा है तो फिर वैसा ही आदमी आएगा। हम जानते ही नहीं है, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी चीटेड, देयर आर चीटर्स इन द मार्केट। हमारा डिजायर जेन्युइन नहीं था, इसलिए ऐसे लोगों से मिलना हो गया। मैं किसी का नाम नहीं लेता, बिकॉज वी डिस्कस प्रिंसिपल्स, दैट्स नेवर अवर पॉलिसी। लेकिन अगर हमारा डिजायर ही सिंसियर नहीं है तो फिर ऐसे ही लोग मिलेंगे। अगर डिजायर सिंसियर है, मैं आपको गारंटी देता हूँ भगवान एक बहुत ही सिंसियर व्यक्ति को गुरु के रूप में जीवन में भेजेंगे। तो इसलिए मैंने कहा प्रार्थना, इच्छा बहुत स्ट्रांग और जेन्युइन सिंसियर होना चाहिए। और बाकी कलयुग में भागवत में 5000 साल पहले प्रेडिक्शंस हैं, उसमें लिखा गया कि देयर विल बी मेनी स्यूडो सेंट्स इन कलयुग, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी कैन वेट। और कोई बहुत अच्छा ओरेटर है, अरे उसकी इतनी फॉलोइंग है, इतना कैरिज्मेटिक है, हाँ, ये कोई भी गुरु का क्वालिफिकेशन नहीं है। कहीं नहीं लिखा है शास्त्र में कि अरे अरे आजकल क्या होता है, बिकॉज वी वांट टू बी चीटर, देयर आर चीटर्स। कैसे लोग गुरु बनाते हैं, अरे बहुत फेमस है, चलो, अरे बहुत फॉलोइंग है, अरे बहुत अच्छा बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं। सो इतना तो सुपरफिशियल लेवल पे हम लोग हैं, तो कहाँ से स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस होगा भाई? क्योंकि हमारा डिजायर ही सुपरफिशियल है। लेकिन जो जेन्युइन सीकर होगा, ही विल नॉट गेट इम्प्रेस्ड बाय द एक्सटर्नल्स। इट टेक्स वन टू नो वन। आप अगर जेन्युइन सीकर हैं, जेन्युइन गुरु को पहचान लेंगे। जो जेन्युइन नहीं होगा, आपका मन उधर लगेगा ही नहीं। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू हैव अ वेरी सिंसियर डिजायर, देन थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। प्रभु जी, देयर इज अ सेइंग दैट एवरी सोल हैज अ जर्नी, और उस जर्नी को समझना कहीं ना कहीं पे आप किस लेवल पे या किस स्टेज पे या किस एज पे समझते हैं, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन।
बट हाउ ट्रू इज़ दैट कि अगर हम ये अलग अलग स्क्रिप्चर से ये समझ में आता है दैट एवरी सोल हैज़ इट्स ओन जर्नी और वो अपने अलग ही पाथ पे होती है. एवरी सोल इज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कर्मा है, एंड एवरी सोल हैज इट्स इंडिविजुअल डेस्टिनी देयरफॉर. सो दिस इज द मीनिंग. एक जेनरिक मीनिंग बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि एवरी सोल इज इंडिविजुअल. हम लोग एक फैमिली में आते हैं साथ में, तो इट डजंट मीन कि अरे हम लोग एक बॉडीली प्लेटफॉर्म पे अटैचमेंट हो जाते हैं, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, मेरे पिताजी, मेरी मदर. वो तो इस लाइफ में, पिछले जन्म में वो कहाँ थे, हम कहाँ थे, इस जन्म में एक पैसेंजर्स की तरह आके जुड़े, आगे अगले जन्म में कहाँ जाएंगे. सो ईच सोल हैज इट्स ओन journey, means each soul is carrying its own baggage of good and bad karma, अपना अपना डेस्टिनी. इसलिए उसी के हिसाब से सब लोग चलते हैं. एक ही फैमिली में दो बच्चे, एक ए साइड जाएगा, एक बी साइड चला जाता है एक ही मदर फादर से. दैट प्रूव्स दैट ईच सोल इज इंडिविजुअल.